बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कायनात में हर तरफ शोर ही शोर है। रात के वक्त आसमान में आप जो सितारे देख रहे हैं ना, ये आपको खामोश लगते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी खामोश नहीं है। इनमें से बाज़ 105 डेसिबल, बाज़ 110 डेसिबल, बाज़ 95 डेसिबल जैसी आवाज़ें पैदा करते हैं। और तो और हमारा सूरज भी खामोश नहीं है, बल्कि साइंसदानों के मुताबिक वो भी 100 डेसिबल आवाज़ पैदा करता है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि हमें ये शोर सुनाई ही नहीं देता? दरअसल इसकी वजह दरमियान में खला का मौजूद होना है। इस वजह से वो आवाज़ें हम तक पहुंच ही नहीं रही हैं। अगर हमारे दरमियान खला ना होता तो हम सितारों के इस शोर से कब के मर चुके होते, क्योंकि सूरज में धमाके होते हैं, और कोई आम धमाके नहीं, बल्कि सूरज में मुसलसल हाइड्रोजन हीलियम गैस में तब्दील होता है, और हर एक सेकंड में इतनी तवानाई ज़ाया होती है जो हम 1000 सालों में भी वो पैदा नहीं कर सकते, जिनकी वजह से ना सिर्फ रोशनी और दर्जे हरारत पैदा होता है, बल्कि 100 डेसिबल की आवाज़ भी पैदा होती है। चूँकि रोशनी के लिए मीडियम कोई मानी नहीं रखती, इस वजह से वो तो ज़मीन पर पहुंच जाती हैं, लेकिन आवाज़ के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से वो अल्लाह ब्लॉक करता है। वो जानता है कि ये शोर मेरी मखलूक बर्दाश्त नहीं कर पाई। इस मसलहत के तहत मेरे रब ने इस शोर को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। अब सवाल क्या पैदा होता है, क्या आवाज़ से हम मर सकते हैं? हम जानते हैं कि नॉइस पोल्यूशन दिमाग पर बुरे असरात मुरतब करते हैं, और मुसलसल आवाज़ इंसान को मुकम्मल पागल कर सकती है। इस वजह से अस्पताल और स्कूल जैसी जगहों के पास हॉर्न बजाना मना है, क्योंकि ये डिस्टर्बेंस पैदा करता है। चूँकि ये आवाज़ें आमतौर पर शदीद किस्म की नहीं होती, इस वजह से ये आवाज़ें हम मार नहीं सकते। लेकिन अगर आवाज़ शदीद किस्म की हो तो सिर्फ हम नहीं, बल्कि पहाड़ों को भी रेज़ा रेज़ा कर सकती है। लेकिन वो कौन सी आवाज़ है और किस तरह पैदा होगी? क्या वो आवाज़ हम पैदा कर सकते हैं? चूँकि आवाज़ पैदा करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और हमारे पास सूरज जितनी एनर्जी नहीं है, लिहाजा वो कम से कम हम पैदा नहीं कर सकते, जिससे पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, क्योंकि वो आवाज़ पैदा करने के लिए सूरज से भी ज़्यादा एनर्जी दरकार होगी। क्योंकि सूरज भी 100 डेसिबल आवाज़ पैदा करता है, लेकिन जिन पर पहाड़ और सब कुछ रेज़ा रेज़ा होगा, इसकी रेंज 1100 डेसिबल है। अगर हमने 1100 डेसिबल आवाज़ पैदा की, जो कि हमारे लिए नामुमकिन है, तो सब कुछ सेकंडों में तबाह होगा। ज़मीन पर कुछ भी नहीं बचेगा, बल्कि ज़मीन भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। बड़े बड़े पहाड़ रेज़ा होकर खला में बिखर जाएंगे। लेकिन महज आवाज़ से ये क्यों होगी? क्या आवाज़ में भी इतनी ताकत होती है? जी हाँ जनाब, आवाज़ एनर्जी की एक किस्म है। साइंसदानों का कहना है कि 1100 डेसिबल आवाज़ इस कदर खौफनाक और शदीद होती है कि हवा के मॉलिक्यूल्स दबाव की वजह से ना सिर्फ टूट जाते हैं, बल्कि प्लाज्मा में तब्दील हो जाते हैं। क्योंकि ये आवाज़ आम आवाज़ नहीं होगी, बल्कि ये धमाका खेज़ यानी शॉक वेव जैसी होगी, जो कायनात में हर तरफ बहुत ज़्यादा तवानाई छोड़ेगी, जिनको हम लोग मौजूदा टेक्नोलॉजी से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी खुद इस शॉक वेव से टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। इस आवाज़ से ज़मीन पर कुछ नहीं बचेगा, बल्कि आवाज़ भी अपने आप को तबाह और फना कर देगी। आवाज़ खुद को कैसे तबाह कर सकती है? हम जानते हैं कि आवाज़ लहरों की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करती है, लेकिन 1100 डेसिबल पर दबाव इस कदर ज़्यादा और शदीद होगा कि हवा मज़ीद आवाज़ को नहीं संभाल सकेगी। इसका सादा सा मतलब ये है कि हमारी तरह हवा पर भी हर दबाव को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकती। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 किलोग्राम वज़न तो आसानी के साथ उठा सकती हूँ, लेकिन 1 लाख किलोग्राम वज़न तो ना मैं खुद उठा सकती हूँ और ना आप लोगों में से कोई उठा सकेगा। ये लिमिट से बहुत ज़्यादा बाहर है। आवाज़ के लिए भी यही आवाज़ लिमिट से बाहर है। ये आवाज़ वो हवा ही ख़त्म करते हैं जिनमें आवाज़ सफ़र करती है। हम इस कदर कमज़ोर मखलूक हैं कि 194 डेसिबल से ऊपर की आवाज़ से पहले ही शॉक वेव्स बन जाएंगी, क्योंकि 194 डेसिबल पर हवा में शदीद किस्म के दबाव के
बुलबुले बनते हैं जिनको सिर्फ हम नहीं बल्कि ज़मीन पर कोई भी जानदार बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इस आवाज़ से पहाड़ रेजा रेजा नहीं होंगे, समंदर में जलजला आएगा। समंदर की मखलूक भी शायद नहीं बचेगी, लेकिन ज़मीन फिर भी कायम रहेगी। लेकिन 1100 डेसिबल पर ना सिर्फ बड़े बड़े पहाड़ रेजा रेजा होंगे बल्कि ख़ुद ज़मीन भी नहीं बचेगी, क्योंकि ये कोई मामूली आवाज़ तो है नहीं। इस आवाज़ पर हर तरफ से तबाही मचेगी, शदीद लहरें तबाही मचा देंगी, और ये तबाही घंटे या मिनटों में नहीं होगी बल्कि सेकंडों में होगी। अगर ये आवाज़ ज़मीन पर पैदा की जाए तो ना सिर्फ पूरी ज़मीन हिल सकती है बल्कि इसकी फ़िज़ा तक बिखर सकती है, और ये कोई मजाक नहीं है। अब ज़रा सुनिए कि साइंसदानों का ख्याल है कि 1100 डेसिबल आवाज़ से एक छोटा ब्लैक होल भी वजूद में आ सकता है। बताने का मकसद ये था कि हम इंतहाई कमज़ोर मखलूक हैं। अगर कायनात का मालिक चाहे तो वो हम सबको एक आवाज़ से भी मार सकता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि क़यामत से पहले सूर फूंका जाएगा, वो भी एक ऐसी ही आवाज़ होगी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।